नमस्कार बच्चों, ये 2019 में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए भाषा परीक्षण के अंतर्गत आए हुए 4 अपठित अनुच्छेद हैं, जिन्हें हम बहुत ही गंभीरता से कम समय में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अनुच्छेद फर्स्ट को पहले तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। अब हम प्रश्नों को ध्यान से देखें। औषधालय, इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। औषधालय है क्या है, तो ध्यान से देखें। औषधालय का मतलब है ऐसा आलय या ऐसा स्थान जहां पर औषध हो, अर्थात औषध भंडार। तो इसका आंसर है दूसरा, औषध भंडार। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो नीम के पेड़ का किसान के लिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान के लिए उपयोगी भाग है। इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में सभी भाग उपयोगी बताए हैं, बट किसान के लिए तो आपने इसमें ये पढ़ा है उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है खाद, यानी नीम के बीजों की खली, नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। और खाद का प्रयोग कौन करता है? किसान। तो किसान के लिए जो उपयोगी भाग हुआ वो कौन सा हुआ? बीज। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, फर्स्ट, सेकंड प्रश्न का उत्तर है ये बीज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें निर्दोष का पर्यायवाची दोष रहित या त्रुटिहीन, बेजोड़। जो चीज दोष रहित होगी, त्रुटिहीन होगी, वो कैसी होगी? बेजोड़ होगी, अच्छी होगी। तो यानी ये तीनों ही शब्द एक तरह से इसके पर्यायवाची है। और कौन सा नहीं है? कुरूप। तो चौथा जो ऑप्शन है वो आंसर है इसका। और चौथा प्रश्न है आपका, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। तो आंसर, आप ये 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से देखें। जब आपको कोई प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आता है तो 3 ऑप्शन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, जो आंसर होगा कंसंट्रेशन वहीं पर पहुंचेगा आपका। फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है। गांवों में नीम का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो नीम की दातून मतलब जो बनती है वो किसकी बनती है? टहनियों की, जड़ों, पत्तियों या बीज की नहीं, किससे? टहनियों का। आप इसमें भी देख सकते हो, ये रहा नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टहनियाँ, यानी तीसरा। इस तरह से आपका जो फर्स्ट अनुच्छेद है उसके ये प्रश्न पूरे हुए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यानी दूसरे अनुच्छेद की तरफ, जिसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना है। हमको ये देखना है हम कितनी कम से कम समय में इन अनुच्छेद को हल करते हैं। चबाने की गोंद यानी च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी।
उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पौंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है। आप प्रश्न देखिए। फर्स्ट, पहला ब्लैंक जगह है। ने चबाने वाली गोंद की खोज की। किसने की? तो पहली ही लाइन में है, मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने। ऑप्शन आपके सामने है। मायन जब आ रहा है तो 3 को पढ़ने की ऑप्शन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ही आपका आंसर है, मायन। दूसरा प्रश्न देखिए। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। तो कौन? चिकलेरो। ये देखिए, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक। तो ऑप्शन आएगा आपका चिकलेरो। चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो कहाँ भेजे जाते हैं बड़े टुकड़े? बड़े टुकड़े प्रत्येक किलोग्राम फैक्ट्री में भेजा जाता है। गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो ऑप्शन 2। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए। यानी ये देखिए, जो सब चिकल में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं, किसके लिए मिलाए जाते हैं? नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो इस अनुच्छेद के अंदर है, मीठा, नरम, सुगंधित, लेकिन गाढ़ा बनाने का ऑप्शन नहीं है। तो आपका यही आंसर है, तीसरा, गाढ़ा करने के लिए। सिवाय लिखा हुआ ना, सिवाय का मतलब हो गया निगेटिव, यानी नहीं। कौन सी चीज नहीं मिलाई जाती है? नहीं मतलब कौन सा यहाँ ऑप्शन इनमें से नहीं होगा? तो वो है गाढ़ा करने के लिए। और 5वां प्रश्न देखिए। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो उपयुक्त शीर्षक इसमें आएगा, कौन सा आएगा? शीर्षक ध्यान दीजिए बच्चों, मोस्टली पहली लाइन में होना चाहिए या लास्ट अंतिम लाइन में होना चाहिए? अनुच्छेद के पहली लाइन में होना चाहिए या फिर अंतिम लाइन में होना चाहिए? तो इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से पहली लाइन में च्युइंगम की कथा, ये च्युइंगम शब्द आ रहा है ना इसमें, तो आप यही आपका इसका शीर्षक बनेगा। अब समय का ध्यान रखना है, इसलिए तीसरे अनुच्छेद पर ध्यान से पहुंचिए और तीसरे अनुच्छेद को हम ध्यान से पढ़ते हैं। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते हैं, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहीं स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले। तो 2 के बारे में तो है और बाकी इसमें एक आपको देखना है ऑप्शन में। तो पर्यटक, इसमें ऑप्शन आएगा आपका पर्यटक, क्योंकि आप ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें आप देख सकते हैं सैर सपाटे वाले लोग और पर्यटक,
ये आ रहा है यहाँ पर, तो दूसरा है इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? तो बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां पर दिमाग लगाना पड़ता है, इस पैराग्राफ में आपको नहीं मिलने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? सामान्यता का मतलब होता है आमतौर पर, ज्यादातर। ऑप्शन पहला ही इसका सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको इस अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, खुद देखना है कि पवित्र का विलोम क्या है। विलोम अर्थात उल्टा, अपोजिट वर्ड। तो पवित्र मीन्स होता है पावन, और इस पावन का उल्टा होगा अपावन। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा आंसर सही है। चौथा प्रश्न देखिए, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पवित्र। आप इसमें देख सकते हैं, तीर्थयात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए पवित्र सही है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं कैसे? धार्मिक होते हैं। इसका भी आपको आंसर इस अनुच्छेद में मिल जाएगा। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते हैं, केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते हैं अर्थात धार्मिक लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 पर। अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया यानी लगा दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। तो ये चौथा अनुच्छेद था और इसके ये प्रश्न हैं, इनको हल करते हैं। जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, तो कौन सी थी? गुलाब का पौधा, ऑप्शन 3। ज्यों ही अजीत जागता वह क्या करता? पौधे की ओर दौड़ता, ऑप्शन 2। दूसरे प्रश्न का आंसर, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? कितनी आई? 2। आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े तो देखिए 2 छोटी कलियां आई, ठीक है, 2। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? तो अपनी माँ को और बहन को, तो ऑप्शन 3। रोमांचित शब्द का अर्थ है उत्तेजित। इसका आपको आंसर ऑप्शन जो है ना इस अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, तो यही आपको अभ्यास करना है। इसी के साथ ही 2019 के ये चारों अनुच्छेद आपने पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देखे हैं और इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में 2018 के अनुच्छेदों का हम हल करेंगे, उनको पढ़ के हल करेंगे और अभ्यास करेंगे।